हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अपनी ओल्ड नेगेटिव स्टोरी को लेट गो करना क्यों ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ भी हमारे साथ हो जाता है तो हम हर किसी को बताते रहते हैं, कैजुअली बताते हैं। हमें नहीं पता होता इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्योंकि हमें बहुत लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं पता होता कि सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डर की तरह काम करता है। आप जो भी उसमें फीड कर रहे हैं, जो भी नॉर्मली भी बात कर रहे हैं, वो सब सुन रहा है और बार बार रिपीट करने से, देखो 1-2 बार करने से नहीं होता, 4-5 बार करने से भी नहीं होता, 10 बार करने से भी नहीं होता, लेकिन आप उसको बार रिपीट करेंगे, इमोशंस के साथ रिपीट करेंगे, वो रिकॉर्ड हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस में और वो फिर मैनिफेस्ट ज़रूर करेगा उसको, जब तक आप अपनी स्टोरी को चेंज नहीं कर लेते। और हमारी फेवरेट सीरीज़ के जो मेन कैरेक्टर थे, आप उनके एग्ज़ाम्पल से ये समझ सकते हैं कि कैसे उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो हेल्थ को लेकर था और रिलेशनशिप को लेकर था, वो अच्छा नहीं था। मतलब सोचो, इतने रिच थे, मनी को लेकर कितना अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो कभी अपनी ओल्ड स्टोरी को लेट गो नहीं कर पाए। उन्होंने बार हर इंटरव्यू में ये बात बोली अपने डिजीज़ को लेकर। ऑफ कोर्स वो एक पब्लिक फिगर हैं, तो उनसे पूछा जाता था क्वेश्चन तो वो रिप्लाई करते थे, लेकिन उन्हें मना कर देना चाहिए था कि नहीं, मैं अपनी अब ओल्ड स्टोरी को नहीं बोलना चाहता। सोचो, वो इतना बोलते थे इस बारे में इंटरव्यू में, तो सोचते भी तो होंगे ना, कितना सोचते होंगे। उन्होंने अपनी विल पावर से अपने आप को ठीक भी कर लिया था, फिर भी वो अपनी ओल्ड स्टोरी को लेट गो नहीं कर रहे थे, वो बोलते रहते थे। उन्होंने इनफैक्ट बुक भी लिख दी और ऑफ कोर्स वो सबके फेवरेट हैं, तो सब उनकी बुक्स भी पढ़े, उन सब ने उनकी बुक्स भी पढ़ी। उन लोगों ने भी थॉट क्रिएट किया होगा कि ओ गॉड, इन्होंने कितना सफ़र किया है। लोगों से भी उन्हें यही एनर्जी मिलती होगी और खुद तो वो सोचते ही थे। मतलब सोचो, अपने आप को ठीक कर लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी बार रिपीट करना अपनी उसी स्टोरी को। क्या मैसेज दे रहे थे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि समथिंग इज़ नॉट राइट विद माई बॉडी, दो ही वॉज कम्प्लीटली ओके। ऐसे ही सेल्फ कॉन्सेप्ट मैंने एक्चुअली उनका गूगल करा था उनके बारे में, तो उनके चाइल्डहुड के बारे में पता चला कि उन्हें अबैंडनमेंट इश्यूज़ भी थे। मतलब उनके फादर ने उन्हें अबैंडन कर दिया था इनिशियल डेज़ में, और वो उनकी मदर भी बिज़ी रहती थी क्योंकि वो भी शायद एक्टर थी, तो उन्होंने अकेले ही अपनी लाइफ गुजारी है। वो बार बोलते थे, मैंने अपने अकेले ही अपनी लाइफ गुजारी, और वो अकेले ही गुजार रहे थे क्योंकि वो यही स्टोरी रिपीट करते थे। सोचो, इतने रिच होने के बाद, इतना सब अच्छा होने के बाद अकेले थे वो, क्योंकि रिलेशनशिप में भी उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया था कि मैं रिजेक्ट कर देता हूँ लोगों को, इससे पहले वो मुझे रिजेक्ट करें। सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन स्टोरी होगी। उनका ये बिलीफ सिस्टम था कि मैं जिन लोगों से प्यार करता हूँ मुझे छोड़ देते हैं, और यही होता था। कुछ फेमस एक्ट्रेसेस के साथ भी वो रिलेशनशिप में थे और कुछ गलत नहीं था उनका रिलेशनशिप, लेकिन उन्होंने खुद सेल्फ सैबोटाज कर दिया कि ये ना छोड़ दें मुझे। उनके अंदर हमेशा ये कांस्टेंट डर रहता था, चाहे ऐसा होता नहीं था, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये डर था। तभी मैं बोलती हूँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने पेन और कॉपी लेकर बैठो कि आपके क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आप क्या सोचते हो। सोचो, अगर वो ठीक हो गए थे उसके बाद ये स्टोरी वो रिपीट ना करते तो कितना अच्छा था ना। एनीवेज, ही इज़ माई फेवरेट एक्टर। मतलब उनसे ज़्यादा मेरा फेवरेट कोई एक्टर नहीं है। उनके सार्कास्टिक वन लाइनर्स मेरे को नहीं लगता इतने अच्छे कोई बोल सकता है। ही वॉज द बेस्ट। बट
इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना ज़रूरी है। जैसे कई लोग होते हैं, अब जॉब पे होते हैं, उनका कलीग होता है, उनको प्रमोशन मिल जाती है, उन्हें नहीं मिलती, और वो ये सोचते हैं यार इसको तो कुछ काम ही नहीं आता, मैंने ही सिखाया है इसको तो। या कई बार हम अपने सीनियर्स को देख कर बोलते हैं यार इसको, ये कैसे सीनियर है, इसको आता कहाँ है, कुछ भी नहीं आता इसको तो। लेकिन उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, वो सोचते हैं कि वो डिज़र्व करते हैं सीनियर बनना, वो बन गए। तो हार्ड वर्क कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा भी होना बहुत ज़रूरी है कि मैं डिज़र्व करता हूँ या मैं डिज़र्व करती हूँ कि मैं भी प्रमोट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। हम मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा, ये भी सेल्फ कॉन्सेप्ट इशू है। जहाँ आप मैं लगा देते हैं ना, जहाँ आप आई एम लगा देते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। आई एम के आगे, मैं के आगे सोच समझ के बोलो। आई एम अ लूज़र लोग आराम से बोल देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है और आपको लूज़र ही बनाता रहेगा फिर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें क्यों लेट गो करना चाहिए अपनी ओल्ड स्टोरी को। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।